सो आई एम जस्ट बहुत क्यूरियस हूँ मैं आज के वीडियो के लिए। पहली बात तो ये रात के होता है कितने बज रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, राइट 3:50 हो रहा है। तो ये रात के 3:50 हो रहा है, तो मैं सुबह उठ के तो पढ़ नहीं पाती हूँ। मैंने बताया नहीं था, वो बात अलग है। पर मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ पाती हूँ, इसलिए मैं रात को पढ़ाई करती हूँ। और ये डे 5 है ज्योमेट्री चैलेंज का, 30 डे चैलेंज का। पर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा है, बहुत बेसिक पढ़ा। तो मेरे को नहीं लग रहा वो इतना ज़्यादा मेरे लिए रहा। पर हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जो बेसिक्स में भी नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि मैं सुबह उठकर नहीं पढ़ पाती हूँ। जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हैं सुबह उठ के 4 बजे पढ़ते हैं, फिर को स्कूल जाते हैं 6 बजे तक, तो वो मेरे से नहीं होता। तो इसलिए मैं रात को पढ़ती हूँ। और मैं, पता है, मैक्सिमम मैं 5 बजे सोती हूँ। मतलब मेरा जो हाईएस्ट टाइम गया आज तक सोने का, वो 5 बजे गया है, 5, 5:15 ऐसे। और जो मेरा एवरेज टाइम रहता है वो 3:30 और 4 रहता है, ठीक। और जो कम से कम टाइम गया है वो मेरा 12 रहता है, जिस दिन मेरा सर दर्द कर रहा होता है। और उससे भी रेयर जब मैं कभी शादी वगैरह में कहीं घूमने गई रहती हूँ, तो मैं उस दिन काफ़ी टायर्ड रहती हूँ। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, फिर मैं 2:30 या 1 तक सो जाती हूँ, 1, 1:30 तक, 2:30 तक। फिर सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ नॉर्मली। तो मैं बस ये बता रही थी कि मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ पाती हूँ, इसलिए मैं रात को पढ़ती हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं हूँ, मैं नाइट ओल हूँ। सो मेन टॉपिक, यू नो, मैं मेरे यहाँ पास में एक रामलीला पार्क है, वहाँ पे वो लगा है, मेला लगा था। तो मैं बहुत, मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं जाऊँ वहाँ पे वो मेले में। तो मैं टाइम निकाल के गई, सोची कि चलो कोई बात नहीं, डे 30 चल रहा है, 30 डेज चैलेंज चल रहा है जो मेरे का, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा निकाल के टाइम जा सकती हूँ। तो जस्ट मैं गई वहाँ पे, और मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि मैं रूबिक्स क्यूब ले लूँ। मेरे को नहीं पता कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, तो मुझे कोई गाइड नहीं किया इस बारे में कि अभी तक कि मुझे अपनी दिमाग की पावर कैसे बढ़ानी है, मुझे अपना ब्रेन फास्ट कैसे करना है, या मुझे अपना, मतलब, तो कहते हैं ना कि आई आई क्यूम और आई क्लियर करने के लिए लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है। भाई मेरी लॉजिक बिल्ड एकदम ज़ीरो है। तो मेरे को लॉजिक आता ही नहीं है कि लॉजिक लगा के मैं सवाल लगा लूँ। मेरे को बस वही, मतलब अच्छे अच्छे तरीके पता है कि हाँ, कौन सा अक्षर हो गया, और मतलब मॉडुलो हो गया, अर्थमेटिक हो गया, जीपी हो गया, कॉम्बिनेट्रिक्स हो गया, इस टाइप की चीज़ें, राइट। तो मेरे को तो नहीं पता वो सब की कैसे होता है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से उसको बिल्ड करूँ। अभी मेरे पास टोटल आई थिंक 1 साल नहीं है, पर फिर भी अप्रॉक्स होगा। तो मैं ये बता रही थी कि मैं आज रिबिक्स क्यूब ले आई। तो ये सी ये मेरे को मेले में एक अंकल थे, मुझसे मैंने पूछा कितने का है, तो उन्होंने बताया रूबिक क्यूब्स का प्राइस 100 रुपीज़। मैंने कहा व्हाट, 100 रुपीज़, मैं कभी नहीं लेने वाली। फिर मैं दूसरी दुकान पे गई उसी मेले में, उनसे मैंने पूछा। तो उन्होंने पहली बार तो 3 कैटेगरी बांट दी। पहले उन्होंने बताया कि ये 150 का है, फिर उन्होंने 100 का, और फिर उन्होंने 50 का। मतलब 50 में, 100 में, 150 में डिफरेंस क्या भाई। और बच्चे की खुशी कुछ ही नहीं है तुम लोग को पैसे लगा के, मतलब कि एक ही चीज़ बेचो ना, इसमें बच्चा, मतलब ये तो ना रहे इसको दिमाग में कि मैं हाँ महंगा वाला ले लिया तो ज़्यादा अच्छा मिल गया होता। तो मेरा दिमाग से टक गया। मैं कही मैं 100 रुपये नहीं दे रही थी, मैं 150 तो नहीं दूंगी, और मेरे को बेस्ट क्वालिटी का चाहिए था। तो मेरे बगल में एक दुकान है, मतलब 1 किलोमीटर के अराउंड। तो वहाँ पे मैं गई, उसी दिन गई, उसी मेले के बाद गई मम्मी के साथ। वो उस नाम की दुकान है, गोमती आई थिंक कुछ करके, गोमती गोमती गिफ्ट वगैरह रखते हैं वो लोग। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि ये कितने का है, रिबिक्स क्यों है आपके पास? तो उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा कितने का है? तो कह रहे 50 रुपये का। मैंने कहा क्या 50 रुपये का? लाओ दे दो भैया, लाओ। मैंने कहा एक ही है ना कि इससे अच्छे भी आते हैं? तो कह रहे नहीं नहीं मेरे पास एक ही है। मैंने कहा लाओ दे दो। अब मेरे को नहीं पता वो कैसा है कैसा नहीं, पर हाँ मैं इतना बता सकती हूँ क्योंकि वो जो लोग 100 रुपये का बेच रहे थे ना, वो मुझे ये 50 रुपये में मिला है। मैंने गोमती गैस खरीदा, ये मुझे 50 रुपये में मिला। और एग्जैक्ट ये वही चीज़ है जो वो लोग 100 और 150 का बेच रहे थे। मैं डिफरेंस बता सकती हूँ कि 50 वाले में क्या रहता है कि वो ये जो क्यूब देख रहे हो आप, ये छोटे वाले क्यूब जो देख रहे हो, साइड वाले जो देख रहे हो आप, कॉर्नर्स, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, उसके कॉर्नर्स पे वो लोग, जैसे पेंटिंग हुई है ना, ये छूटेगा नहीं,
पर वो लोग क्या करते हैं, पूरा ब्लैक कलर का रहता है वो, मतलब हर क्यूब ब्लैक कलर का रहता है, छोटा छोटा जो क्यूब देख रहे हो, कॉर्नर देख रहे हो, सेंटर देख रहे हो, सब ब्लैक ब्लैक कलर का रहता है। और वो करते क्या है कि उसके ऊपर एक ब्लू कलर का कागज लगा के, कलर करके उस पर लगा देते हैं। तो वो साफ पता चलता है कि किनारे किनारे बॉर्डर पे ब्लैक ब्लैक है और फिर भी उस पर कागज लगा हुआ है, पेज लगा हुआ है, ब्लू ब्लू कलर का पेज लगा हुआ है, रेड कलर का पेज लगा हुआ है। पर इसमें ऐसा नहीं है, यू कैन सी राइट। ये पूरा ब्लू है, ये पूरा रेड है, ये पूरा ऑरेंज है, ये येलो है, ये मिक्स कलर है, ओके, ये ग्रीन कलर है बाय द वे। तो ये मेरे को 50 रुपये में मिला, जो मेरे को मेले में 150 का मिल रहा था। मतलब मेले में ये लोग मेरे से 50 रुपये ठग रहे थे। और उसके बाद शायद मम्मी मेरी गुस्सा आ जाती तो मुझे फुल्की भी ना खिलाती, तो मैंने 50 रुपये बचा के 30 रुपये फुल्की खा ली। ठीक, मम्मी का भी फ़ायदा हो गया 20 रुपये का। तो मैं ये बता रही थी कि मैं इसको आज शाम से यूज़ कर रही हूँ, मतलब बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सभी इतना बना, पहले मैंने प्लस बनाया इसका, कहते हैं लोग कि प्लस बनाता है पहले, तो मैंने यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल देखा, वहाँ पे इसका मैंने प्लस बनाया, फिर मैंने पूरा वाइट बनाया, कॉर्नर सेट किया वाइट वाइट। उसके बाद और जब, हाँ, जब तुम प्लस बनाओगे ना, तो ये जो तुम देख रहे हो, ये सेंटर, ये कलर मैच करेगा, वैसे ही ब्लू ब्लू मैच करेगा, वैसे ही रेड रेड मैच करेगा, और वैसे ही ग्रीन ग्रीन मैच करेगा। पर ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर जब ये प्लस बन जाएगा, फिर जब तुम ये पूरा वाइट बना लोगे ना, तो सबके ऊपर वाली लेयर जो देख रहे हो तुम, पूरी ये लेयर ये मैच कर जाएगी, ब्लू 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 मैच कर जाएगा, रेड रेड रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और ये ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। फिर तुम्हें, मतलब पहली लेयर जो तुम्हारी होगी वो बन चुकी होगी, ठीक। फिर तुम्हें सेकेंड लेयर बनानी होगी, फिर तुम्हें थर्ड लेयर बनानी होगी। और मेरे हिसाब से अभी तक मेरे लिए सबसे हार्ड जो रहा है थर्ड लेयर रही है। कॉस्ट उसमें यार, ये लोग मतलब जैसे कहते नहीं है कि केमिस्ट्री होती है उसमें फॉर्मूला रट लो, एकदम वैसा ही है थर्ड लेयर। मतलब मेरे से कह रहे हैं कि यूट्यूब पे मैंने देखा, तो बता रहे हैं वो लोग कि उसमें तुम्हें ऐसा ऐसा रटना पड़ेगा, एल्गोरिथम होता है। मैंने कहा भाई मेरे को एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है, मैं बहुत एल्गोरिथम पढ़ चुकी हूँ। वो पहली बार जो ट्यूटोरियल बना रहा था वो एल्गोरिथम बोल रहा था, इसलिए मैं उसको एक्टिंग कर रही हूँ। सो उसकी एल्गोरिथम जो थी वो ये थी कि मतलब ऐसे ऐसे घुमा दो, वैसे वैसे घुमा दो, इसको दिमाग में रट लो। मैंने कहा क्या ही बकवास कर रहा है। वो बात अलग है कि मैंने उसका रास्ता नहीं ढूंढा अभी तक इसको कैसे करना है, पर मैं अगर हो सका तो ढूंढूंगी। वैसे मेरे को उतना खास मतलब नहीं मुझे उससे, मैं कोशिश भी नहीं करनी ढूंढने वाली, बस मैं बोल रही हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि बस मैंने इसको बनाया, देखो मैंने इतना बनाया, मेरी सेकेंड लेयर मैच कर रही है, राइट। मेरी ग्रीन लेयर भी मैच कर रही है, सेकेंड लेयर मैच कर रही है, ग्रीन लेयर, ये थोड़ा सा बस ये सब मैच कर रहा है, बस ये नहीं मैच कर रहा। 1 सेकेंड, ये रेड रेड है ना, ये ऑरेंज आ गया, ये ब्लू आ गया। मतलब मुझे बनाने आता है, 1 सेकेंड, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। तो सो ये रेड रेड है, ये ब्लू 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 है, ये ऑरेंज 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 है, ये ग्रीन 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 है। सो बचा क्या मेरे पास, ये बन गया, राइट। इसमें के सारे बन गए हैं, बस नीचे वाली लेयर, ध्यान दो तुम, नीचे वाली लेयर नहीं बनी है सर, तो मैं वो बनाऊंगी कल सीख के, मेरे को भी नहीं आता। सो दिस इज लास्ट लेयर, और ये मेरे को बिल्कुल नहीं आए थे, मेरे को फॉर्मूले रटने हैं, मुझे फॉर्मूले रटने नहीं पसंद है, इसलिए तो मैंने केमिस्ट्री को गिव अप कर दिया था। केमिस्ट्री गिव अप करने का और कोई रीजन नहीं था, मुझे फॉर्मूले रटना नहीं पसंद था। मैं रटू तोता नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ रटू तोता, जो मैं क्लास टॉपर हूँ, मैं रटू तोता नहीं हूँ, इसे तुम्हें समझना चाहिए। और हाँ प्लीज, मैंने बहुत बक बक की है इस वीडियो में, मेरी एनर्जी लॉस हुई है, प्लीज वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना मेरे घर में। आई नो कि बाबा इंटेलिजेंट हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं केमिस्ट्री रट पाऊंगी, ना भाई ना। मेरी केमिस्ट्री देख के एकदम ऐसे दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है, मैं छोड़ देती हूँ। ऐसे मतलब इतना नहीं है, मेरे को केमिस्ट्री आती है, पर वो जो अंदर वाली सी केमिस्ट्री होती है ना, जो बाहर आ जाती है एकदम से, लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं केमिस्ट्री में, भाई ऐसा ऐसे कर ले आ जाए, मेरे से नहीं होता वो। मेरे से सिर्फ मैथ में होता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में हो जाता है। फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, मतलब बहुत गुस्सा नहीं आती मेरे को, मतलब मैथ जैसा ही है मेरे लिए, पर जबरदस्ती नहीं पढ़ा जाता मेरे से कोई चीज़। चलो
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत बहुत कर ली। नमस्ते, बाय बाय।